भारत की नई पहचान का हिस्सा महाकाल लोक। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, काशी में विश्वनाथ मंदिर और अब मध्य प्रदेश के दिल उज्जैन का बाबा महाकाल परिसर। जो हर श्रद्धालु की आध्यात्मिक यात्रा को बनाएगा बेहद खास। 12 ज्योतिर्लिंगों की महान अवधारणा का चित्र यहाँ साकार हुआ है, ताकि भारत की युवा पीढ़ी और भविष्य को देश की आध्यात्मिक शक्ति का संबल हमेशा मिलता रहे। उज्जैन मंगल ग्रह की उत्पत्ति का केंद्र है और महाकालेश्वर भूमंडल के स्वामी। ऐसे में महाकाल लोक का लोकार्पण अमृत सिद्धि योग में प्रधानमंत्री के हाथों होगा। बाबा महाकाल का दिव्य लोक, जहां भक्ति भी है, शक्ति भी और शांति भी। ये लोक विहंगम है। राजस्थान के पत्थरों से तैयार महाकाल लोक, पत्थरों पर उकेरी गई देवी देवताओं की कलाकृतियां। प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को इस लोक में मिलेगा भक्तिमय माहौल। 2D, 3D तस्वीरों के जरिए भगवान शिव के दर्शन, पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से रूबरू करवाता महाकाल लोक। भगवान शिव की जिन कथाओं का महाभारत, वेदों और स्कंद पुराण के अवंती खंड में उल्लेख है, वो कथाएं अब धर्म नगरी उज्जैन में जीवंत हो उठी हैं। इस लोक में शिव तांडव स्तोत्र, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज को आकार दिया गया है। महाकाल का सबसे प्रिय गण नंदी। महाकाल दर्शन से पहले आपको नंदी के दर्शन होंगे, या यूं कहिए कि नंदी की रजामंदी से ही आपको महाकाल के दर्शन होंगे। वो नंदी जो गौरीनाथ के वाहन है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाकाल लोक के प्रवेश द्वार का नाम रखा गया है नंदी द्वार। महाकाल लोक में द्वारपाल की भूमिका में विशालकाय शिखर पर 4 नंदी की प्रतिमा विराजित की गई है, जिसे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से राजस्थान के कारीगरों ने तराश कर तैयार किया है। द्वार के ठीक सामने शिव पुत्र गणेश की प्रतिमा और विपरीत दिशा में भगवान शिव के प्रिय त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष और चंद्रमा नजर आते हैं। पत्थरों की अट्टालिकाओं पर भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी कथाओं का वर्णन करते चित्र हैं। इस नंदी द्वार से महाकाल गर्भगृह की दूरी करीब 900 मीटर है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाकाल लोक का विकास 856 करोड़ रुपए से किया जा रहा है, जिसके पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। महादेव के इस लोक में चारों ओर उनकी महिमा का बखान है। बाबा की महिमा जितनी निराली है, उतना ही अलौकिक है महाकाल लोक। यहाँ लगी प्रतिमाएं इतनी जीवंत हैं, मानो अपनी कहानी वो खुद कह रही हों। एक एक दीवार, एक एक कोना दिव्यता लिए हुए है। नंदी द्वार से आगे बढ़ते ही बाईं तरफ है विशाल कमल कुंड, जिसके बीचों बीच ध्यान मुद्रा में दिखाई देते भगवान शिव हैं और 4 अलग अलग दिशाओं में सिंह की मूर्ति। फव्वारे और इस कमल कुंड की खूबसूरती रात की रोशनी में देखते ही बनती है। महाकाल वन के समय इसी स्थान पर कमल खिला करते थे। यही वजह है कि इसी स्थान पर कमल कुंड तैयार करके शिव को ध्यान मुद्रा में मूर्त रूप दिया गया है। कमल कुंड के ठीक सामने है सप्तऋषि मंडल, जिसके बीच में 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ है। स्तंभ के ऊपर पंचमुखी शिव और नीचे नाट्य ध्यान मुद्रा में शिव।
ठीक उनके नीचे शिव के 4 गहने डमरू, अर्धचंद्र, सर्प, त्रिशूल को पत्थरों पर कलाकारों ने उकेरा है। साथ ही श्लोक भी लिखे हैं। गुरु पूर्णिमा तो हम मनाते हैं, लेकिन गुरुओं की परंपरा और ऋषियों के गुरु कौन थे, इसकी गाथा आपको चित्रों के माध्यम से मिलेगी। महाकाल लोक में पेड़ पौधों में से सिर्फ उन्हीं प्रजातियों को चुना गया है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं, या फिर उनकी पूजा में जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। महाकाल लोक में अलग अलग महाकाल वाटिका हैं, जिनमें से एक है त्रिपुरासुर का वध करती भगवान शिव की भव्य प्रतिमा, जो पिनाकी द्वार से प्रवेश करते ही दिखाई देती है। और मिलता है पूरा शिव परिवार। यहाँ माता पार्वती, उनके पुत्र गणेश और कार्तिक के साथ है। इसके अलावा नृत्य करते गणेश भी यहाँ दर्शाए गए हैं। त्रिपुरासुर वध का शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। जिस रथ पर सारथी के रूप में ब्रह्मा, शिव के बाण में विष्णु हैं, वहीं रथ के पहिए सूर्य और चंद्र हैं। 4 श्वेत अश्व इसे खींच रहे हैं, जो कि 4 वेद हैं। ये वो दृश्य है जिसमें सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक साथ त्रिपुरासुर से युद्ध किया था। त्रिपुरासुर वध के सामने ही है रथ पर सवार सूर्य और उनके चारों ओर नवग्रह। भारतीय ज्योतिष मान्यताओं के हिसाब से जन्म के समय ग्रहों की चाल जीवन की दशा और दिशा तय करती है, इसीलिए नवग्रहों की पूजा की जाती है। महाकाल लोक में नवग्रहों के स्वरूप हैं, जो सूर्य के चारों ओर गोलाकार में स्थापित हैं। पूरे महाकाल लोक में सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं 108 स्मार्ट स्तंभ, जो नंदी द्वार से लेकर महाकाल मंदिर द्वार तक हैं। शिव ने क्रोध में तांडव ही नहीं किया, आनंद में नृत्य भी किया। आनंद नृत्य की शिव की 108 मुद्राएं इन स्तंभों पर हैं, जिन्हें राजस्थान और ओडिशा के कलाकारों ने उकेरा है। धर्म और तकनीक का अनूठा संगम इन स्तंभों में है, क्योंकि ये स्तंभ देखते भी हैं, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। यानी इन स्तंभों पर स्पीकर, सीसीटीवी कैमरे और क्यूआर कोड है। इसकी खासियत है कि एक ही पत्थर पर पूरा का पूरा स्तंभ तैयार हुआ है। भगवान शिव से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बेहद खूबसूरती से तराशा गया है। जब इस पूरे महाकाल पथ से होते हुए भगवान दर्शन को भक्त आगे बढ़ेंगे, तो उनकी नजरें प्रतिमाओं पर जा टिकेंगी, जो भगवान शिव के जीवन से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को जीवंत कर रही हैं। हर प्रतिमा के नीचे उससे जुड़ा इतिहास लिखा है, ताकि श्रद्धालु उन प्रतिमाओं के जरिए भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को पढ़ सकें। महाकाल कॉरिडोर के बीचों बीच प्रतिमा के जरिए दिखाया गया है कि भले ही रावण सर्वशक्तिशाली था, लेकिन किस तरह भगवान महेश ने अपने अंगूठे के बल से उसे रसातल में पहुंचा दिया था। नंदी द्वार से करीब 400 मीटर अंदर आने के बाद समुद्र मंथन की पौराणिक कथा आपको प्रतिमा के जरिए याद आएगी, जिसमें देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे हैं और विष का प्याला पीते दिखाई दे रहे हैं महादेव। ये वो दृश्य है जब दैत्य और दानव के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत पाने के लिए छीना झपटी हुई थी, लेकिन जो विष निकला था उसका विनाशी महादेव ने पान किया था और कहलाए थे नीलकंठ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु पालक हैं और महादेव संहारक। नवनिर्मित प्रांगण में महादेव के इसी स्वरूप की प्रतिमाएं हैं, जिनमें वो दुष्टों का संहार करने का संदेश दे रहे हैं। खास तरह की फाइबर से तैयार मूर्तियां रंगीन भी हैं और सादी भी। धूप में इनका रंग खराब नहीं होगा। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह महाकाल लोक में रुद्र सागर को विकसित किया गया है।
यहाँ श्रद्धालु रुद्र सागर के वैभव को निहार कर फुर्सत के कुछ पल बिता सकेंगे। रुद्र सागर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जिसके दर्शन भर से मनोकामना पूर्ण होती है। भोले भंडारी की तपस्या, उपासना, स्तुति से जलाभिषेक का खासा महत्व है। देश का सबसे बड़ा 134 फीट स्टोन म्यूरल वॉल इस लोक में तैयार है, जिस पर भगवान शिव के विवाह का सुंदर प्रसंग है। महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण की लागत करीब 316 करोड़ रुपए है। कॉरिडोर 900 मीटर लंबा और 25 फीट ऊंची दीवार से कवर है। इसे खूबसूरती देने के लिए 54 अलग अलग शिव गाथा को भित्ति चित्र के माध्यम से उकेरा गया है। इन पत्थरों पर रोशनी का पूरा प्रबंध है, ताकि दिन हो या रात दर्शक इसे देखने से चूक ना सकें। महाकाल शिव शंकर का वो स्वरूप जो रुद्र है, प्रचंड है, जो कालों का भी काल है, वो महाकाल है। महाकाल लिंग रूप में विराजित हैं। रुद्र सागर के किनारे ये दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन है। ऐसे में सावन के पूरे महीने मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हो, नाग पंचमी या हर 12 साल में आने वाले महाकुंभ का अवसर, महाकाल मंदिर श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र रहता है। ऐसे में यहाँ क्राउड मैनेजमेंट स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए महाकाल लोक को इतना भव्य और विराट स्वरूप दिया गया है। महाकाल परिसर 2.82 हेक्टेयर से बढ़कर 20.25 हेक्टेयर का हो गया है, जिसमें रुद्र सागर भी सम्मिलित है। पूरा प्रोजेक्ट बन जाने के बाद ये एरिया लगभग 47 हेक्टेयर का होगा। महाकाल लोक में 4 प्रवेश द्वार होंगे, जिनमें से मुख्य प्रवेश नंदी द्वार है और दूसरा शिव का धनुष पिनाकी से बना द्वार, जो तैयार हो चुका है। पिनाक द्वार के पास ही स्थित है त्रिवेणी संग्रहालय, जो शिव, शक्ति और श्री कृष्ण पर केंद्रित है। परिसर इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। इसके लिए यहाँ पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया है। यहाँ पर जिस तरह से भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को दिखाया गया है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। और इसलिए जब महाकाल के भक्त इस कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे, तो वो भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों की छाप उनके मन मस्तिष्क पर अमिट हो जाएगी। महाकाल लोक के दूसरे चरण में महाराजवाड़ा परिसर विकास, रुद्र सागर जीर्णोद्धार, छोटा रुद्र सागर तट, राम घाट का सौंदर्यीकरण, पार्किंग और पर्यटन का केंद्र, रेलवे अंडरपास, महाकाल द्वार, प्राचीन मार्ग, बेगम बाग मार्ग, रुद्र सागर पर पैदल पुल का विकास होगा। रुद्र सागर पुल बन जाने से 4 धाम मंदिर की ओर से लोग पुल से आ जा सकेंगे। मंदिर में कुल 4 प्रवेश द्वार प्रस्तावित है।